सूरत पुलिस ने जब हमें सम्मन भेजा, टीवी वालों ने कहा स्वामी जी 1 सप्ताह का समय है आपके पास। हमने कहा 1 सप्ताह तो बहुत दूर की बात है, 7 दिन बहुत दूर की बात है, 7 घंटे में मैं पहुंचूंगा। और मैंने कमिश्नर को फोन मिलवाया, मैंने कहा बोलो कि सम्मन तुरंत फैक्स करें। और फैक्स आया और 7 घंटे के अंदर मैं जो समय दिया था 15 मिनट पहले वहां पहुंच गया। कमिश्नर ने सबसे पहला प्रश्न, आई बैठिए स्वामी जी, आपने पैसा ले रखा है क्या? आप आसाराम बापू और नारायण साईं का बहुत साथ देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं सूरत पुलिस हूं क्या? ऐसे ही मैंने जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं सूरत पुलिस हूं क्या? अरे 13 करोड़ यार तेरे यहां से पकड़ा गया भाई, मेरे यहां से 13 रुपये नहीं, मेरे पास तो पॉकेट ही नहीं है। देखो हमारे पटेल भाई बैठे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पटेल से मैं बहुत प्रभावित हूं, अजय पटेल। उससे मैंने पहले दिन बंबई में जब मिला दक्षिणा, तो कई महात्मा थे, मैंने उन्हीं में बांट दिया। और मैंने पटेल जी से कहा कि मेरे को दक्षिणा मत देना, क्योंकि बापू ने राष्ट्र के लिए कार्य किया है और ये हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म बनता है कि बापू के लिए हम अपनी जान भी आवश्यकता पड़े तो न्यौछावर कर दें। हमारे लिए प्रोफेशन नहीं है, हमारे लिए इमोशन है, ये हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है कि बापू जेल में है। ये सत्य है कि बापू लीला करते हैं। जो किसी पार्टियों के लिए दलाली करने वाले होते हैं वो हिंदुत्व की बातें बोला करते हैं। मैं किसी पार्टी की बातें नहीं करता, लेकिन याद रखना, आज जिस प्रकार से आज बाल वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस है, बहुत ही परम मस्ती, जिन्होंने धर्म के लिए, अभी हमारे बैठे हुए हमारे इस्लाम धर्म से वो बोल रहे थे कि सनातन धर्म सिर्फ आपका नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, हम भी जानते हैं हमारा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वसुधैव कुटुंबकम का विचार हम नहीं रखते। हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, पूरे विश्व को हम मानते हैं। बापू से जब मैं जेल में गया मिलने के लिए, हमारे साथ नीलम दुबे जी थी और भी 1-2 लोग थे। बापू ने कहा कि हमने जब बताया कि संत सम्मेलन करेंगे, तो बापू ने कहा कि हाँ सब आने चाहिए, मुस्लिम धर्म गुरु भी आने चाहिए, वो हमारे बड़े मित्र हैं, सभी धर्म गुरुओं का हम सम्मान करते हैं। जेल में कहा उन्होंने। किसी भी वो धर्म होता है, धर्म जिसे धारण किया जा सकते हैं। एक कुछ संगठन के लोग आपस में लड़वाने का काम किया करते हैं। हम कट्टर सनातनी हैं, हम रामकृष्ण हमारे आदर्श हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दूसरे मजहब धर्म को मानने वाला है हम उसे घृणा करें। बापू ने कभी नहीं सिखाया, कभी सिखाया क्या? कभी नहीं सिखाया। कोई भी आया उसको हरिओम का नाम दिया, टीवी पे बोलते थे तो आपने क्या लिया? मैंने कहा मेरे को यही मिला कि करोड़ों लोगों को उन्होंने हरिओम का तो जाप कराया। करोड़ों लोगों को, और जब चाहते विदेश जाकर के अपनी साम्राज्य की स्थापना कर सकते थे। आज देखो सर पे आप लोग टोपी पहने हो, भगवा एक क्रांति का प्रतीक है। वो बच्चा कह रहा था कि पहले शांति शांति शांति, बेटा अब शांति नहीं, अब क्रांति क्रांति ही होगी। अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। मैंने कहा था उस दिन कि हर व्यक्ति केसरिया भगवा, देखो भगवा टोपी पहने हैं, हमारे कितने भाई भगवा पगड़ी बांधे हुए। पगड़ी हमारी संस्कृति है। एक अब काम अवश्य करना, ऐसा नहीं कि यहीं तक सीमित रखना अपने टोपी को। बाजार में जाओ, ऑफिस में जाओ, ये लगाए रखो। हमारे बापू के कुछ लोग आकर के बताए, लगाए रखो, अपने सर पे लगाए रखो। लाल बत्ती है, अपने आप में विशिष्टता पहचान देता है, विशिष्ट पहचान देता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोलते हैं, उनके पास कुछ लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि यार आप लोग जहां हम जाते हैं वहां पहुंच जाते हो। हमसे बापू के शिष्यों ने बताया कि स्वामी जी कई बार गए, वो मना कर देते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए नसीहत देते हैं भागवत जी भाजपा को
कि भाजपा आपको हल्के में ना ले। अच्छा जी, आपको हल्के में ना ले और हमारे बापू को हल्के में लेते हो, सनातन धर्मियों को हल्के में लेते हो, तो ये सर पे अब कफन बांध चुके हैं। आप जहां भी जाओ, और याद रखो, चाहे कोई भी घोषणा करे, हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, हमेशा हम चले गए। युद्धों में कभी नहीं हारे, युद्धों में कभी नहीं हारे। हमने देखो, अभी हमने श्राप दिया, एक संत होने के नाते सरकार को श्राप दिया। बहुत लोग कहते हैं ये तो कांग्रेस की। अरे हम किसी पार्टी का नहीं, हमारा तो पार्टी संत समाज है, हमारा पार्टी तो सनातन धर्म है। स्वामी निगमानंद मारे जाते हैं उत्तराखंड में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मध्य प्रदेश में भोजशाला में पूजा करने शंकराचार्य जाते, वहां पे लाठीचार्ज होता है, वहां पे भाजपा की सरकार थी। इंदौर से बापू गिरफ्तार होते, वहां पे भाजपा की सरकार थी। जोधपुर में अभी कुछ दिन पहले तक सुरक्षा थी, अब सुरक्षा भी हटा ली गई, उत्पीड़न किया जा रहा है, वहां भाजपा की सरकार है। 4 राज्यों में केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोगों ने अभियान किया और जिसका परिणाम भाजपा सत्ता में आ गई। लेकिन याद रखना, अभी दिल्ली दूर है। अगर आप चाहते हो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता सुन लो, क्योंकि पहले भी हमने तुम्हें वोट दिया था राम के नाम पे, तुमने छला हमें, हमने माफ किया कि चल बापू को तो साथ दे दे। इस बार भी 4 राज्यों में साथ दिया, तेरी सरकार बन गई। बापू ने भी आशीर्वाद दिया और सत्यमेव जयते कहा। लेकिन यहां पे जंतर मंतर से घोषणा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन लो, नेतृत्वकर्ता, संघ के नेतृत्वकर्ता सुन लो, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्वकर्ता सुन लो, अगर 15 दिन के अंदर में बापू बाहर नहीं आए और सरकार पे दबाव नहीं बनाए और सत्ता में बैठे हुए तुम्हारे सांसद अगर बापू को निकालने के लिए आवाज नहीं उठाए, तो याद रखना वो उल्टी गिनती तुम्हारी होगी। दोस्तों, मेरे खून उस दिन खौल गए थे, मेरे खून उस दिन खौल गए थे जिस दिन संसद में एक लफंडर नेता बापू को आसाराम तमाशाराम क्या क्या बोले जा रहा था और अनेक वहां पे एमपी बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। 2-3 सांसद संत भी थे, मैंने उनको फोन करके कहा, हमने कहा आपको शर्म आनी चाहिए महाराज, आपको बोलना चाहिए था, उसमें रोकना चाहिए था कि वो आरोप अभी लगे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के जज पे आरोप लगता है तो उसके लिए 3 जजों की कमेटी बैठ जाती है। एक सुप्रीम सोल का प्रतिनिधि करने वाला संत आसाराम बापू पे आरोप लगता है, तुम गालियां दे रहे हो और जेल कर दिए, 1-2 नहीं आज 5 महीने हो जाते हैं। तो हमने उसको भी माफ कर सकते हैं, हम उसको भी माफ कर सकते हैं। चलो ठीक है, तुमने कर दिया, तुम्हारे दिमाग में दूषित अन्न होगा, लेकिन अब मात्र आज से 15 दिन का समय है। हवा में दीप जलाना हमें आता है, हवा में दीप जलाना हमें आता है, छुपे चेहरे से नकाब हटाना हमें आता है। जमी पे रह के चांद पे चढ़ने की गर हौसला है हमें, चांद को आसमां से भी लाना हमें आता है। किसी भी कीमत पे, हमारा एक भाई संत कहा हमसे, वाय नहीं शास्त्री जी ने कहा कि हमें चिंता बापू की, प्राणों की है। हमने कहा अब चिंता मत करो, बापू के प्राणों की कुछ हो गया तो भाजपा, संघ, विश्व हिंदू परिषद और अन्य जितनी पार्टियां हैं उनकी प्राणों को हम भी ले लेंगे।
बातें करते हो संत की, संतों के लिए एक आवाज नहीं उठाते। बापू के शिष्य जाते हैं तो मिलने से मना कर देते हो। विश्व हिंदू परिषद की तगड़ तोगड़िया, वो कहते 3 महीना पहले हमें समय लेना पड़ता है। हमसे बापू के लोगों ने बताया, हमने अच्छा, अरे तू काहे का, किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है? ऐसे तो जाकर के हिंदुत्व 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 चिल्लाता है। इन्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है। इन्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है। हमें सावधान होना होगा और अपने लिए ईमानदारी से जीवन जीने होगी। देखना होगा, हमारे भाई जो बैठे हुए मौलवी साहब, इन्होंने जो बातें कही, हमें देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, आखिर किसके इशारे पे हो रहा है। तो देखो, एक तो सत्ता में बैठे हुए सरकार को हम लोगों ने श्राप दे दिया है, लेकिन इनको श्राप देने के लिए पहले 15 दिन का हमने आज नोटिस भेज रहा है। ये 15 दिन का नोटिस है, 15 दिन का नोटिस है। और हम कभी सांप्रदायिक नहीं। देखो, मैंने जोधपुर में जेल भरो आंदोलन की घोषणा किया था। जब बापू से मिलने गए तो बापू ने हाथ पकड़ के पहले पूछा कि और स्वामी जी कैसे हैं? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बापू जी, मैं गया था नारायण साईं से भी मिल करके आया। बोले अच्छा, मिले, कैसा है वो, ठीक तो है? मैंने कहा एकदम ठीक। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के यहां लगा लिया, बोला कि आप मिल लिए, तो मुझे लगा कि मैं मिल लिया। हमने कहा बापू बताओ अब क्या करना है? बोले कि नहीं आप वो करिए, लेकिन हम एक बात है, मैं चाहता हूं कि संत जेल में ना जाए। देखो, हम चाहते हैं कि कोई भक्त अभी जेल में ना जाए। मैंने कहा बापू देखो, हम लोगों ने तो घोषणा कर दी है। तो बोले कि नहीं नहीं, आप रोक दीजिए, कुछ दिन रोक दीजिए, 4 के पहले तक मैं कुछ करता हूं। मैंने कहा आप अपनी लीला समाप्त करो, वरना हम लोग भी हट करेंगे, बाल हट करेंगे। तो उनके आग्रह पे मैंने कहा, काफी लोगों ने, संचालक ये अजय पटेल जी और सब ने, घनश्याम जी, बेले जी भी देखो आए हैं, सब लोगों ने, नीलम जी, सब ने निवेदन किया। नीलम जी ने भी कहा, चूंकि प्रवक्ता है, कि एक हमारी जिम्मेदारी होती है स्वामी जी, चूंकि सभी भक्तों को संयमित और अनुशासन में रखें। निश्चित रूप से हमारा जिम्मेदारी है। हम सब अनुशासन में चल करके हम लोगों ने निर्णय लिया कि राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। 15 दिन का समय राष्ट्रपति को भी दिया जा रहा है और हमने मांग की है। देखो, अभी मैं बैठा था, कई धर्मों के धर्मगुरुओं की बात आ रही थी, मैं उस पर दे रहा था, कई धर्मगुरु पकड़े जा रहे हैं। तो हमने मांग की है पहला संत महासभा की तरफ से कि संतों के लिए सर्वधर्म कमेटी की स्थापना की जाए, जो किसी भी धर्म गुरु पे आरोप लगने पे उसकी जांच पहले कमेटी करेगी और निर्णय लेने के बाद उसकी उस पे FIR हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज पे आरोप लगता है, कमेटी बन जाती है। तो कमाल की बात है, जो सुप्रीम सोल का प्रतिनिधि करने वाला है उसके लिए कोई कमेटी नहीं। हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज कह रहे थे, उसे हवलदार आता है, पकड़ के लेके चला जाता है। दूसरा, संत श्री आसाराम बापू को तत्काल रिहा किया जाए। उनके परिवार, रुको ताली मत बजाओ, उनके ओम करके हाथ करना, उनके परिवार और आश्रमों को सुरक्षा प्रदान की जाए। साधकों को झूठे मुकदमे में फंसाने व सम्मन भेजने की जांच की जाए। साथ ही श्री संत आसाराम बापू की आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए बाहर जो बेल मिल जाए उसके बाद सुविधा व सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसा नहीं कि रोज रोज डेट पे जाने। तीसरा है राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, जीव रक्षा, मानवता हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाले और कार्य करने वाले संतों को सरकार द्वारा विशेष दर्जा दी जाए। भुज में भूकंप होता है, उत्तराखंड में त्रासदी आती है, ये संत जो है कार्य करते हैं उसमें। और जब चमन में सींचना हो खूनों से तो सींचता है संत समाज ने, और जब चमन में बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। ये नहीं चलेगा। चौथा है श्री राम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर बनाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए। संसद में प्रस्ताव पास कर श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाए, जो आपसी धार्मिक सौहार्द का प्रतीक बनेगा। जब राम जन्म